न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। हिमाचल प्रदेश में मौसम की चेतावनियों ने लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। बारिश का कहर थमा नहीं है और अब 6 से 9 जुलाई तक का वक्त और भी भारी पड़ सकता है। मंडी, कांगड़ा और सिरमौर जिले में रेड अलर्ट जारी है, जबकि बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं इसी बीच डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी का दौरा कर हालात का जायजा लिया और राहत कार्यों की समीक्षा की है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में 30 जून और 1 जुलाई को हुई बारिश ने राज्य को हिलाकर रख दिया। मंडी, करसोग, सराज और धर्मपुर जैसे इलाकों में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। दर्जनों घर बह गए, सड़कें टूट गई और पुल बह गए। कई इलाके अभी भी बाहरी संपर्क से कटे हुए हैं। जल शक्ति विभाग को मंडी जिले में 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ और पूरे राज्य में ये आंकड़ा 300 करोड़ तक पहुंच गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन पहाड़ों की चुनौती बड़ी है और अब जबकि नए अलर्ट जारी हो चुके हैं, खतरा एक बार फिर सिर पर मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 6 से 9 जुलाई तक के लिए हिमाचल प्रदेश में भारी से लेकर अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मंडी, कांगड़ा और सिरमौर जिले में रेड अलर्ट जारी है, यानी खतरे की सबसे ऊंची चेतावनी। इन इलाकों में लैंडस्लाइड, अचानक बाढ़ और सड़कें धंसने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि अगले कुछ दिन घर से बाहर निकलने से बचें। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और स्कूलों को भी बंद रखने की सिफारिश की गई है। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता का संकेत है। जुलाई से प्रदेश में जो वेदर एक्टिविटी है पिकअप करेगी और इसके चलते 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर जारी होगा। इसी दौरान अगर अलर्ट्स की बात करें तो देखिए 5 जुलाई को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा और मंडी, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है 5 जुलाई को। और जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है 5 जुलाई को। उसके उपरांत ये जो एक्टिविटी है देखिए 5 जुलाई की देर रात और 6 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग जो स्पेल प्रदेश में विटनेस करेंगे। उसके चलते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और सिरमौर है, यहाँ पे वेरी हैवी और एक्सट्रीमली हैवी बारिश होने की संभावना है। और इसको देखते हुए इन 3 डिस्ट्रिक्ट में 6 जुलाई का रेड अलर्ट जारी किया है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं सिवाय लाहौल स्पीति और किन्नौर के, वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट है 6 जुलाई के लिए। मंडी, कांगड़ा और सिरमौर के अलावा हिमाचल के 9 जिले जैसे चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, मंडी और चंबा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और सावधानी बरतना जरूरी है। पिछले अनुभव बताते हैं कि ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। खासकर शिमला और कुल्लू जैसे टूरिस्ट इलाकों में प्रशासन ने पर्यटकों को आगाह किया है कि अनावश्यक यात्रा से बचें। प्रशासन तैयार है, लेकिन लोगों का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। सराज क्षेत्र में 121 करोड़ रुपए की लागत से बनी मुख्य पेयजल योजना बर्बाद हो चुकी है। पाइपलाइन टूट गई है और पूरा इलाका पानी की किल्लत से जूझ रहा है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पेयजल स्कीमों की बहाली के लिए जिले के बाहर से टीमें बुलाई गई हैं। जहां पाइप की कमी है, वहां लोकल लेवल पर खरीद की अनुमति दी गई है। सरकार ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया के जरिए बहाली का काम तेजी से शुरू कर चुकी है। जहाँ तक हमारे पानी का सवाल है, हमारा जो इस इलाके की सबसे बड़ी स्कीम है जो 121 करोड़ रुपए की स्कीम थी, वो स्कीम को भारी नुकसान हुआ है। डिपार्टमेंट का शुरुआती आकलन बता रहा है कि हमें जो है 75 से 100 करोड़ रुपए के आसपास नुकसान यहाँ पे हो गया है। टोटल नुकसान हमें पूरे प्रदेश में 300 करोड़ से ऊपर हमारा नुकसान पहुँच गया है। लेकिन यहाँ पे हमने ये कहा है कि हमने अपने चीफ इंजीनियर साहब को डायरेक्शन दी है कि आप ख़ास तौर पे सराज में
करसोग में, धर्मपुर में ऑफलाइन टेंडर लगा लें, क्योंकि इतनी जल्दी सामान्य टेंडर से बात नहीं बनेगी। सराज और अन्य क्षेत्रों में जहां सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं, वहां अब रोपवे ही एकमात्र सहारा बन गया है। डिप्टी सीएम अग्निहोत्री ने ऐलान किया है कि अगले 10 दिन तक रोपवे से यात्रा और सामान ढुलाई पूरी तरह मुक्त होगी। रोपवे निगम को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति से कोई शुल्क न लिया जाए। ये कदम खासकर उन इलाकों के लिए राहत भरा है जहां से भूस्खलन और बारिश ने हर रास्ता बंद कर दिया है। सरकार की कोशिश है कि हर प्रभावित परिवार तक राहत बिना देरी के पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और पानी की बहाली सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पानी की स्कीमें रिस्टोर करने के लिए अन्य जिलों से इंजीनियर बुलाए जा चुके हैं। जहां भी जरूरत होगी वहां लोकल सप्लायर से पाइप और उपकरण खरीदे जाएंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार जनता के साथ खड़ी है और हर मुमकिन मदद की जाएगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। 6 से 9 जुलाई तक इसका असर और तेज होगा। खासकर 6 और 7 जुलाई को पहाड़ों पर सबसे भारी बारिश की संभावना है। इससे न सिर्फ नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, बल्कि पहाड़ों पर मिट्टी ढीली होकर लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ेगा। विभाग ने लोगों को नदियों और नालों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी है। कुल मिलाकर आने वाले 4 दिन हिमाचल के लिए बेहद संवेदनशील है और एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।